स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ना मैं धरती पर मत रहेगा आकाश में तू धरती और आकाश के मध्य जितने भी इस अखाड़े के जो रहेगा आकाश में तू धरती और आकाश के मध्य आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। हमारे कि ना मैं धरती पर मत रहेगा आकाश में तू धरती और आकाश के मध्य तू कितनी भोली
जो हमारे भेजा है मंत्री भाई राजेंद्र सिंह तोमर। रोगियों का अंत है श्री राम, सनातन का सत्य है श्री राम। विस्तृत है हमारे ये व्यवस्था जो बनाई गई है यात्रा में सारे लोग पूर्वाग्र में मिश्रित रहता है, खड़ा रहता है। कुर्सियां खाली हैं, जो आसन खाली लगान है उनका दर्शन पाना है। एक साथ मिलकर हम सबको से विनम्र निवेदन करूंगा, गणमान्य नागरिक उन सभी का भी बहुत भारतवासी हैं। और आइए श्रोताओं, सियाबाद सुलू उत्सव से अभिनंदन आपका, सभी अखाड़ों के अभिनंदन। मैं विनम्र निवेदन करना चाहिए तो व्यवस्था के तौर पर कार्यक्रम को देखने आए हैं और आप उसकी शोभा है ताकि उस कार्यक्रम विराजमान होइएगा ताकि कार्यक्रम और तोमर जी, महामंत्री विक्रम सिंह जी, पवन दुबे जी, शुभम दुबे, मनीष श्रीवास्तव हृदय से आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत की बेला में से देखने आए हैं उन्हें भी आनंद नहीं आएगा। कृपया सुनिएगा हमारा आग्रह और कृपया सभी अतिथियों का एवं संचालक एवं सूर्य देव दिखा रहा है, कोई पटनियां दिखा रहा है, ये संघर्ष हमारा जीवन है। आज कभी संकट कभी मुश्किल जब आती है तब प्रवेश नहीं कर सकता है। बस मन हो पावन, तन हो पावन और कोई भी संकट समस्या आसुरी सकती। और आप लोग देख करके तो निश्चित रूप से आज भी नर्सिंग अखाड़े के लिए हो, तो निश्चित रूप से आज भी नर्सिंग अखाड़े के लिए हो, तो तमाम जितने भी अखाड़े हैं, उस्ताद हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ। समिति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया आप शीघ्र यहाँ मंच पर आए और हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वह कार्यक्रम उचित पूर्वक संपन्न हो सके। आपके लिए व्यवस्था रहने की व्यवस्था है उस स्थान पर रखें और साथ ही
ताकि भगवान श्री राम के दिव्य दरबार की पूजन अर्चन यहाँ सरजी शास्त्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनकी मान होइएगा और इस कार्यक्रम की शोभा बनिएगा। बाबू जी, राजीव दुबे जी, ब्रजेश लोधी जी, प्रदीप कुशवाहा जी, और पीपी तोमर साहब, मनीष श्रीवास्तव जी और रवि कुशवाहा जी, ये लोग नीचे रह करके तो आकर के हमने जो व्यवस्था की है दाएं और बाएं आपके बैठने के लिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच होंगे। इस तरह से ये जो घोड़ा है भले ही दिखाई दे रहा है, बहुत शोभित है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे सूरज डूब रहा है वैसे वैसे फल और बेला आ रहे महानुभाव वहाँ विराजमान है। नगर पालिका परिषद बेगमगंज स्थायी समिति अध्यक्ष माननीय संतोष कटिया जी और इन सबका स्वागत के अध्यक्ष विक्रम जी ठाकुर, महामंत्री पवन दुबे जी, उपाध्यक्ष संजय ओसवाल जी, शुभम दुबे और हमारे संचालकगण माननीय श्री रमेश जी सोनी, आदरणीय श्री भगवान सिंह जी लोधी, प्रताप सिंह जी जाट, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी अपना सर्वोच्च प्रदान करें। और मैं भी जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ के श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्राम मातृपितृगण से प्रणाम है। नगर देवता और रामचंद्र जी के दरबार की यहाँ पर रही है क्या? थोड़ा सा बताएं हमारे साथी उनको कि वहां से रोका जा रहा है उन्हें घोड़ों वालों को। हमारे महामंत्री पवन दुबे जी, उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी, संजीव जी ओसवाल जी और मंच के सामने से यहाँ पर प्रवेश करता हुआ कृपया यह जो मुख्य मार्ग है इसको खाली। आज राम का अवसर है, राम को ग्रहण करने का अवसर है, तो ये पावन पर्व पर अतिथि विशिष्ट अतिथिगण करेंगे। त्रिलोकीनाथ अनुपा हर से चढ़े कौशल पर धूपा। भगवान राम ने हमारे बीच माननीय रामपाल सिंह जी राजपूत पूर्व कैबिनेट मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय महामंत्री अतिथि तब रामपाल सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। पगड़ी बांध करके सह संचालकों का स्वागत किया जाए। सहयोग कर रहे हैं हमारी समिति के बहुत सारे साथी दुबे जी, उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी, संजीव हमारे दुबे, मनीष श्रीवास्तव जी, संजीव ओसवाल जी एवं शुभम दुबे जी, पत्रकार बंधुओं का, वाहक कलाकारों का, अखाड़ों के संचालक और सह संचालकों का स्वागत किया जाए। सहयोग कर रहे हैं हमारी समिति के बहुत सारे साथी, युवा साथी, जिनमें राजकुमार पारासर जी, वीसी ठाकुर साहब, उपस्थित सभी हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि स्वागत करते हुए और मंच पर विराजमान होने के बाद में हम स्वागत करने के बाद में पगड़ी की रस्म करने के बाद उनका भी पूजन अर्चन करेंगे। भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो राष्ट्र है, जो विशालता है, राम ने की थी अपनी प्रजा की। प्रजा जब समर्पित होती है अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए जाता है तो फिर कोई ताकत, कोई आसमी ताकत, कोई माया ऐसी नहीं होती जो रोक एवं संरक्षक गण विराजमान है। आपका स्वागत की मेला चल रही है। स्वागत में अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत केवल औपचारिक स्वागत नहीं होता है। जो हमारे ये हार है, ये हमारे जीत का प्रतीक होते हैं। हम हार डालते हैं गले में और अपनी जीत को पक्का कर लेते हैं। संकल्प महोत्सव के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासकीय अध्यक्ष स्थायी समिति श्री आवास हिंदू समिति भी होंगे। सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का ये विजय का पर्व दशहरा सभी हमारे अखाड़ों के गुरु शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री मंच पर जो नीचे लोग बैठे हैं, हम स्वागत के लिए निवेदन करेंगे कि अखाड़ों का स्वागत वहाँ होने जा रहा है। पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करेंगे, बाहर कलाकारों को आमंत्रित करेंगे। सम्मानीय तो स्वागत का समय है हमारे पत्रकार बंधुओं का। में फैलाते हैं, आप ही हैं जो अपनी कला को जो क्रांति ला देते हैं। आप ही शुभम दुबे जी ये उपस्थित रहेंगे। प्रशासन को ऐसा हम लोगों ने बताया है, शेष इनके अलावा जो भी लोग हैं को सफल बनाने वाले अखाड़ों के सम्मान का। जी हाँ, श्री सियावास हिंदू समिति के अध्यक्ष यहाँ के विधायक माननीय श्री देवेंद्र पटेल जी, कसार 5 मिनट और जैसे हैं वो आ चुके बातें हाथों में कलम संकल्प का लेकर प्रण जो चल पड़ा पथ पर भारत माँ की सेवा के लिए। बड़े सपूत हमारे बीच उपस्थित हो रहा है। नाम है शिवराज सिंह चौहान। हम सभी विभूत हैं, हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं।
संकल्पकाली कर जो चल पड़ा पथ पर भारत माँ की सेवा के लिए उन्होंने अपना करके और इस पूरे भारत देश के लिए ओजस्विता दी, जिन्होंने अपनी वाणी से युवाओं के जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आप लोग। माननीय शिवराज भारत माता की जय, भारत माता की जी। इसके लिए हम सतत प्रयासरत रहे हैं। भारत माँ भगवान राम की जो हमारे ऊपर कृपा है, हम जो प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार करती है माँ। और आज हमें ये क्षण प्राप्त हुआ है गौरव का कि हमारे दिग्गज सियाबाद सिंधु सभी जी के मंच पर विराजमान है। आज के कार्यक्रम शिवराज सिंह जी चौहान की उपस्थिति निश्चित ही इस विजयदशमी के कार्यक्रम का मान बढ़ा रही है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। योग की रीत है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा मान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा माताओं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। 9 दिन जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो आप भी 9 दिन नगर की जनसंख्या और यातायात निर्माण हो जाएगा तो इस क्षेत्र के साथ बहुत न्याय होगा और आपकी महान कृपा होगी। कृषि अनुसंधान केंद्र अगर यहाँ पर स्थापित कर दे तो आगे किसानों को और इस क्षेत्र के नाम हमेशा आपके सिंह जी चौहान, आपको मेरा सादर नमन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन की महत्ता को अत्यंत बढ़ाया है। पहला बिंदु है दशहरा मैदान को दुकानों सहित स्टेडियम नुमा बनाया जाए। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कृषि महाविद्यालय खोला जाए। क्या दशहरे के इस उत्सव के कार्यक्रम में हम सबके बीच हमरा अपना आशीर्वाद और स्वागत देने पधारे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी इस पूरी बस्ती की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सब लोग तालियां बजाकर शिवराज जी का स्वागत करें। भक्तों की जय। हेमंत चंद्र ने आज पधारे और आज वो हमारे मध्य पधारे तो हम लोग मैं भी आपकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आज सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय, बेगमगंज की जनता की जय। हमारे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र तोमर जी, गाँव में आ जा सीधे रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे। ये रास्ते में 9 दिन करना, इन सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना। मैं इनके पाँव में कभी कांटा भी न कर पाए। ये सुखी रहे, ये निरोग रहे, इनका मंगल हो और आप सबका कल्याण हो। माँ ऐसी कृपा करना, लेकिन फिर भी बुराइयां मरती नहीं। और इसके बाद आज देर बहुत हो गई है सरकार से लेकर यहाँ तक, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। 2-3 चीज आपकी प्रति श्रद्धा और भक्ति लेके यह इकट्ठा हुआ है। इन सब पर कृपा की वर्षा करना, इन सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना। माँ इनकी जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कि अपने अंदर जिनके अंदर हो उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई बुराई है तो वो बुराई तो रावण है, उस रावण को भी मार डालो ना मेरे बहनों और भाइयों। अपने अपने अंदर अगर कोई बुराई है उसको मार दिया तो रावण मर गया और संसार का कल्याण हो गया। लेकिन एक संकल्प आज आप सब करो
देश के लिए जीना है और देश के लिए जीने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी। बताऊं आपको? अरे बताऊं आपको, करोगे क्या? जोर से बताओ, करोगे? तो हम जो भी चीज अपने घर में जरूरत पड़ती है वो सब अपने देश में बनी ही खरीदेंगे, कोई विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे। देखोगे इनकी जनता का ये प्रेम है। आपने पगड़ी पहने का भी स्वागत किया है। बेगमगंज की जनता को मैं वचन देता हूँ, इस पगड़ी की, बेगमगंज की पगड़ी की शान, यहाँ की जनता का मान और बेगमगंज का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। इस क्षेत्र का शेर मैदान की बात सबने एक स्वर से की है। मैं आपके साथ मिलके ये दशहरा मैदान दिव्य और भव्य स्टेडियम नुमा बन जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। माँ भी आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, यही माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी धन्य हुए। कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तो पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयऊ पर्वताकारा। सीताराम चरण लगी मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह दोरे, जय विधि होए नाम एक मोरा, चरण सुनेगी दास में तोरा। समय है राम रावण युद्ध के संग्राम का, सिर पर उठी रणधीरी युद्ध की, चल पड़े राम लेकर। चल रहा है रावण का पुतला, ऐसे ही चलती है बुराइयां। ऐसी है कि हमें क्या करना है, राम की आशा पर चलना है या मन में छिपे हुए स्वार्थ के रावण के स्थान रहना है। और चले जाते हैं सामने, तेज चली जाती है आत्मा भी। भगवान राम ने दी है और उनकी रह जाते हैं अच्छे कार्य और ये सिद्धता जो फैलाती रहती है बच्चों और मन से बढ़ने जा रही है आतिशबाजी, वो खुशियों की लहर है, खुशियों की आतिशबाजी यहाँ पर सुनने लगी है। और मैं बहुत ही हमारे युवा साथी श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे क्षेत्र में विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, हमारे पूर्व जादूगर कलाकार को बुलाऊंगा, वो आभार व्यक्त करेंगे।